जिन्नत की दुनिया एक हकीकत रात का वक्त है। सन्नाटा छाया हुआ है। आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। हर तरफ खामोशी है। लेकिन एक सवाल है, क्या वाकई आप अकेले हैं? कुरान हमें बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते। एक और मखलूक भी है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो हमें देख सकती है। उन्हें हम जिन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिन्नत को भड़कती हुई आग के शोले से पैदा किया गया। इंसान मिट्टी से बना और जिन्न आग से बने। उनकी फितरत अलग है, उनकी दुनिया अलग है, लेकिन एक बात मुश्तरक है, इम्तिहान दोनों का है। जिस तरह इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया, इसी तरह जन्नत भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। एक रात का वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला के मकाम पर कुरान की तलावत फरमा रहे थे। उस वक्त जिन्नात का एक गिरोह वहां से गुजरा। वो आसमान की खबरें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर सख्त पहरा लगा दिया गया था। वो हैरान हुए कि आखिर क्या हुआ है। जब वो तलाश करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत तक पहुंचे, तो उन्होंने कुरान सुना, और जैसे ही कुरान के अल्फाज उनके कानों में पड़े, उनके दिल बदल गए। उन्होंने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत देता है। फिर वो ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ लौटकर उन्हें भी अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचिए, जिन्नत ने कुरान सुना और उनकी जिंदगी बदल गई। हम रोज कुरान सुनते हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी बदलती है? कुरान में आता है कि जिन्नत में भी दो किस्म के लोग हैं, कुछ मुस्लिम हैं और कुछ जालिम। यानी उनके अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। इन पर भी हिसाब होगा। उन्हें भी अपने अमाल का जवाब देना होगा। हदीस में आता है कि एक मर्तबा जिन्नत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो तुम्हारे लिए गोश्त से भारी मिलेगी। इससे हमें पता चलता है कि जिन्नत भी खाते पीते हैं। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी कौम है, लेकिन वो गैब की मखलूक हैं। इस दुनिया में सबसे मशहूर जिन का नाम इब्लीस है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है। उसका तकब्बुर ही उसकी बर्बादी का सबब बना। वो शैतान बन गया और क़यामत तक इंसान को गुमराह करने की कसम खा ली। ये वाक़या हमें एक बड़ी बात सिखाता है। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। नफरत और गुरूर इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। हमें जिन्नत से डरने की जरूरत नहीं, अगर हम अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता बना लें। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ता है, उस पर अल्लाह की हिफाजत होती है। शैतान कमजोर है, लेकिन वो सिर्फ उस पर हावी होता है जो अल्लाह को भूल जाता है। याद रखिए, इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह हमारे करीब है। अगर हम अपनी जिंदगी को कुरान के साथ जोड़ लें, तो न जिन का डर रहेगा और न शैतान का वसवासा हमें नुकसान पहुंचा सकेगा। जिन्नत की दुनिया हक है, लेकिन अल्लाह की कुदरत उससे भी ज्यादा बड़ी हकीकत है। इसलिए अपने दिल को कुरान से रोशन करो, अपनी जिंदगी को इबादत से मजबूत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अल्लाह के हो जाते हैं, उन्हें कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती।